हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भू आकृतिक खंडों में से हिमालय और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत को भू आकृतिक रूप से मोटे तौर पर 6 भागों में बांटा जाता है और उन 6 भागों में पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और फिर है भारतीय मरुस्थल और उसके बाद तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन सभी में आज हम लोग पहले भाग को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ। तो पहले भाग को जानने से पहले सभी भागों में जो पहला भाग है हमारा, वो पहला भाग बहुत ही विस्तृत भाग है और इसका विस्तार आप लोग को पता है कि जो जम्मू कश्मीर से लेकर हमारा अरुणाचल प्रदेश तक इस संरचना का विस्तार है, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हिमालय और पूर्वोत्तर पहाड़ियों में जो 7 सिस्टर हैं, 7 बहनें, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, उसकी पहाड़ियों के बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज का हम लोग अपना शुरू करते हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, मैप में आपने देखा और अभी आप लोग फिर से देखेंगे, हमारा जो पहला हिस्सा है वो है ट्रांस हिमालय का। पहला हिस्सा हमारा है ट्रांस हिमालय और दूसरा हिस्सा है हिमालय और उसके बाद है पूर्वांचल हिमालय। तो मुख्य हिमालय वही है जो आपका बीच में हिमालय लिखा हुआ आपको दिख रहा है। जो ट्रांस हिमालय जो हमारा है, उसके पुनः 3 हिस्से हैं। ट्रांस हिमालय को काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी में बांटा जाता है। हिमालय को महान हिमालय, मध्य हिमालय और तीसरा बाह्य हिमालय में बांटा जाता है। पूर्वांचल हिमालय में आपका कुछ पहाड़ियां हैं जो कि पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां और गारो खासी जयंतियां की श्रेणी है। इसे हम लोग तीनों को मैप के माध्यम से समझेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखते जाइए और आगे देखते चलिए। तो हमारा जो शुरू में हम लोग देखें, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय का टाइप है। तो ट्रांस हिमालय का मतलब होता है पार हिमालय, यानी हिमालय के और उत्तर में वह भाग जो पहाड़ तो है लेकिन वो हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसलिए उसे ट्रांस या पार हिमालय कहते हैं। तो उसकी 3 श्रेणियां हैं और तीनों श्रेणियों का आप यूं देख सकते हैं। एक है आपका काराकोरम श्रेणी, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक है आपका लद्दाख श्रेणी और एक है आपका जास्कर श्रेणी। तो ये आप मैप में आपने देखा कि एक लद्दाख में है, 2 लद्दाख में है और तीसरा आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। और जो आपका हिमालय का जो पार्ट है, हिमालय को समांतर रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग तीनों, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक लास्ट जाता है, तीनों। जो आपको रेड मार्क से दिख रहा है, रेड कलर से, वो आपका है महान हिमालय और उसके बाद जो ब्लू लाइन है वो आपका है मध्य हिमालय और सबसे बाहरी वाले को बोलते हैं बाह्य हिमालय। तो ये इसको उत्तर दक्षिण आधार पर बांटा गया है। सबसे उत्तरी साइड में जो है वो महान हिमालय है और उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद आपका क्या है, बाह्य हिमालय। तो तीनों आप देख सकते हैं बखूबी। और जो आपका अभी बांटा गया पूर्वांचल हिमालय, तो इसके हिस्से पटकाई बुम जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, नागा श्रेणी नागालैंड, मिजो श्रेणी मिजोरम और गारो खासी जयंतिया मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं। और वो एक ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और वह है खासी पहाड़ियां। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का नाम वहां रहने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर पड़ा है। तो आप उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का वर्गीकरण आपने देखा, ट्रांस, हिमालय और पूर्वांचल, और इसे आप मैप के माध्यम से भी देख चुके हैं, जिसे आप पुनः एक बार देख सकते हैं। आइए हम लोग इसे विस्तार से देखते हैं कि पार या ट्रांस हिमालय का क्या सीन है। तो आपने जैसा कि देखा कि पार या ट्रांस हिमालय का 3 हिस्सा है। एक है आपका काराकोरम श्रेणी, एक है आपका लद्दाख श्रेणी और एक है जास्कर श्रेणी। तो तीनों के बारे में विस्तार से देखते हैं। काराकोरम श्रेणी जो है आपका, जो सबसे उत्तरी भाग में है, काराकोरम श्रेणी, पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। तो यह उच्च एशिया की रीढ़ है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है, जिसे केटू कहा जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो POK अर्थात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है, जिसे केटू कहा जाता है। ऊंचाई 4611 मीटर। इसमें सियाचिन ग्लेशियर भी है काराकोरम श्रेणी में, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो काराकोरम श्रेणी के बारे में आप जान गए। अगला है आपका लद्दाख श्रेणी।
लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी है, जो विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी है। सबसे तेज ढाल का मतलब है कि बाकी जो पहाड़ जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, लेकिन ये पहाड़ का ढाल बहुत सबसे तेज ढाल है। इसका मतलब ये सीधे इसका हाइट एक ही बार में उठता है, ऐसे बाकी पहाड़ कुछ इस तरह से होते हैं, तो इसलिए ये तेज ढाल वाली चोटी कही गई है। तो आइए देखते हैं अगला। लद्दाख का अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। फिर है आपका जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी का विशेषताओं में लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है, यही इसका विशेषता है। तो हम लोग देख लिए पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के बारे में। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू-गाडविन है, लेकिन याद रखिएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू-गाडविन नहीं है, क्योंकि काराकोरम श्रेणी हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। हिमालय का वर्गीकरण क्या है? तो हिमालय का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, एक समांतर पर्वत श्रेणियों के आधार पर और एक नदी घाटियों के आधार पर। तो यह आधार क्या है, इसे हम लोग पहले मैप के माध्यम से समझते हैं और उसके बाद हम लोग समांतर श्रेणी के आधार पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको 4 लाइनें नजर आ रही होंगी। ये चारों लाइन अलग अलग रंगों की नजर आ रही होंगी आपको। ये जो येलो कलर का लाइन है वो पार हिमालय है। उसके बाद जो ब्लू कलर का लाइन है, डार्क ब्लू, वो आपका मध्य हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री है। और उसके बाद जो रेड कलर का है लाइन, वो लाइन आपका निम्न हिमालय है या मध्य हिमालय है। और सबसे लास्ट लाइन जो है आपका सबसे फीका, वो शिवालिक या बाह्य हिमालय है। तो यह समानांतर है। समानांतर का मतलब एक के बाद एक के बाद एक है। और उसके बाद एक आधार है नदी के आधार पर। तो जैसा कि आपको पता है, सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, फिर काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी, इन नदियों के बीच के हिमालय को भी अलग अलग रूप से बांटा गया है। जैसे सिंधु सतलज के बीच को पंजाब हिमालय, सतलज से काली का बीच जो एरिया पड़ता है उसे कुमाऊं हिमालय हम लोग कहते हैं, और काली से तीस्ता के बीच नेपाल का एरिया को नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता से दिहांग के बीच के असम हिमालय कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसका बंटवारा अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से एक बार हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ का जो बंटवारा है इसे आप यूँ समझेंगे कि ये समानांतर है इस प्रकार से, और एक नदी के आधार पर है। तो नदी और समानांतर दो आधार। तो आइए देखते हैं हम लोग ऊपर। समांतर पर्वत श्रेणियों के आधार पर पहला है पार हिमालय। हालांकि यह हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ समानांतर के लिए लिखा गया है, तो पार हिमालय। दूसरा आपका है, जो कि पहला ही मानिए क्योंकि पार हिमालय इसका हिस्सा नहीं है, महान हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं या वृहत हिमालय कहते हैं या आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। और उसके बाद है आपका मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, और उसके बाद शिवालिक या बाह्य हिमालय। मध्य हिमालय और निम्न हिमालय दोनों एक ही है। शिवालिक को सबसे बाहरी बोलते हैं, जो कि सबसे दक्षिण में है। तो सबसे उत्तर में पार हिमालय, और उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। नदी का आधार पर सिंधु और सतलज के बीच का पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय में फिर से बांटते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं या उत्तराखंड हिमालय। काली और तीस्ता के बीच वाले हिमालय को नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग, यहाँ मिस्टेक से ध्यान लिखा गया है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को हम लोग बोलते हैं असम हिमालय, जिसे क्रमशः सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग हिमालय और अरुणाचल हिमालय में बांटा जाता है। तो इसे आप देख सकते हैं। पार हिमालय सबसे उत्तरी हिस्से में है, महान हिमालय, उसके बाद फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। और यहाँ सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर और हिमाचल में बांटते हैं, ऊपर कश्मीर नीचे हिमाचल। कुमाऊं हिमालय, जिसे उत्तराखंड हिमालय भी कहते हैं। काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, जहाँ माउंट एवरेस्ट स्थित है। और तीस्ता नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक है, और दिहांग नदी, जो खुद ब्रह्मपुत्र है, के बीच को बोलते हैं असम हिमालय। और असम हिमालय को 3 हिस्सा में बांटते हैं, एक दार्जिलिंग हिमालय, एक सिक्किम हिमालय और एक अरुणाचल हिमालय। तो आप नक्शे में देख सकते हैं कि ये नदियों का आधार पर है। इसका डिटेल हम लोग नीचे फिर से देखने वाले हैं प्रत्येक का। तो महान हिमालय जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा, उसे हम लोग वृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। महान हिमालय का पश्चिमी छोर, सबसे पश्चिमी, जैसे महान हिमालय यहाँ से यहाँ तक है, तो जो पश्चिमी छोर है वो आपका नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, और पूर्वी छोर जो है
वो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है और इसका लंबाई 2400 किलोमीटर है। असल में हिमालय की जो लंबाई 2400 किलोमीटर है वो महान हिमालय की लंबाई को ही माना जाता है। तो ये रहा आपका उत्तरी छोर। उत्तरी छोर आपका हो गया नंगा पर्वत और दक्षिणी छोर आपका हो पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर आपका हुआ नंगा पर्वत और पूर्वी छोर आपका हुआ नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। महान हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी ही है, नेपाल में है। नेपाल में इसे सागरमाथा, तिब्बत में चोमालुंगमा भी कहते हैं। तो इसका अलग अलग नाम है जैसा कि आपने देखा। महान हिमालय के बाद हमारा आता है मध्य हिमालय। तो हिमालय के 3 हिस्सों में ये हुआ आपका महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक। तो हम लोग देख रहे हैं बीच वाले के बारे में, जो आपका है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मध्य हिमालय में क्या है, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित हिमालय निम्न हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। मध्य हिमालय में कश्मीर की घाटी है और कश्मीर की घाटी में जो चिकनी मिट्टी है उसे करेवा कहा जाता है और यह मिट्टी जाफरान यानी केसर के लिए बहुत उपयोगी है। तो यह सवाल कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मध्य हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। मध्य हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। एक पीर पंजाल श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में है, एक धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में है और एक महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है। यह मध्य हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है और इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। हिमालय की इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी है, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटियां हैं, घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य हिमालय में बहुत सारे घास के छोटे छोटे मैदान हैं। इन मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। यह भौगोलिक आकृतियां हैं जिनका अलग अलग नाम है। अगला हम लोग देखते हैं बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय जो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, इसे हम लोग निम्न हिमालय या शिवालिक भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, सबसे बाद में बना हुआ है। निम्न हिमालय की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। मध्य हिमालय और शिवालय के बीच समतल घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, हरिद्वार। ये क्या होता है इसे जानिए। ये हुआ आपका मध्य हिमालय, ये हुआ आपका शिवालिक। तो इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम। बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं इसमें कई शहर बसे हुए हैं, उन्हीं को दून और द्वार कहा जाता है। नदियों का आधार पर जो हमारा वर्गीकरण था, तो नदी का आधार पर एक था हमारा पंजाब, एक कुमाऊं, एक नेपाल और एक असम। तो पंजाब हिमालय को कश्मीर और हिमाचल में बांटे, कुमाऊं को उत्तराखंड में, नेपाल और असम को दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल। पंजाब सिंधु और सतलज के बीच, कुमाऊं सतलज काली के बीच, यह आपका नोट्स है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल, तीस्ता और दिहांग के बीच असम। सबका लंबाई अलग अलग है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, कुमाऊं हिमालय 320, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, असम 720 किलोमीटर। पंजाब हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत नंगा पर्वत है जो जम्मू कश्मीर में है। कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है। नेपाल का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर। असम हिमालय का नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसे आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। मैप में साफ है कि कश्मीर हिमालय या कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय ये दोनों पंजाब हिमालय का हिस्सा है और यह सिंधु और सतलज नदी के बीच है। यह आपका हो गया सिंधु नदी और उसके बाद आपका हो गया सतलज नदी। सिंधु से सतलज, ये आपका हुआ सतलज नदी। तो सिंधु से सतलज के बीच का मामला है आपका। तो सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच आपका कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग के बीच असम हिमालय, जिसे हम लोग पहले भी देखे थे, यही आपका था। तो हिमालय का जो बंटवारा है ये आप लोग अच्छे से समझ गए और इससे जुड़े लगभग सभी फैक्ट आप समझ गए। स्क्रीन में आपके लिए एक सवाल पब्लिश होगा इस हिमालय के बारे में ही।
जिसे आप लोग आंसर करेंगे। अगर ऐसा ही हिमालय के बारे में अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।